सुस्वागतम। वंदे मातरम। 11th क्लास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विषय अनिवार्य हिंदी, जिसमें हमने पिछली कक्षा में अलंकार के बारे में अध्ययन किया था। अब हम एनसीईआरटी की जो आपकी किताबें हैं उसमें आरोह और वितान जो अनिवार्य हिंदी की है, अंतरा और अंतराल हिंदी साहित्य की है। तो आज आरोह पुस्तक में से जो आपकी कवि भाग है उसका पहला पाठ है कबीर। तो कबीर का जो कवि परिचय है वो हम देख लेते हैं। उनके बारे में, उनके विचार, उनकी जो रचनाएं वगैरह परिचय है वो सब देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित कबीर वाणी, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। यानी कि आप सब तो मतलब कि हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि मैं अपने आँखों से देखे हुए अनुभव के आधार पर कहता हूँ और आप सब जो लिखा हुआ होता है पुस्तकों में उसके आधार पर बात करते हैं। तो अब है कबीर। इनका जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा ग्राम में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमेनी वो संकलित हैं। इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगर में हुई थी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इसी की एक शाखा और है प्रेमाश्रय शाखा। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती यानी कि पक्षधर थे। बंद पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, यानी कि अगर काम चल जाता है तो सीधे सीधे इसके बारे में बात करते थे, और नहीं तो फिर आलोचना या फिर ताना देकर भी अपनी बात को मनवा लेते थे। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर यानी कि तानाशाह कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ भी प्रचलित है। किंवदंतियाँ का अर्थ होता है जो कहीं लिखित रूप में तो नहीं मिलती, लेकिन सुनी सुनाई बातें होती है। तो उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाह कहा है। जुलाह का मतलब होता है जो वस्त्र वगैरह, दरिया वगैरह ये सब जो बनाई जाती है, उस बनाने वाले को जुलाह नाम से पुकारा जाता है। ये मुस्लिम जो धर्म होता है उसमें है। तो कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, इसीलिए वो कहते भी हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। यानी कि इस तरह से उन्होंने खुद स्पष्ट किया अपने रचनाओं में कि मैंने कभी कागज़ को नहीं छुआ और नहीं कि मेरे हाथ में कभी कलम आई। तो इन पंक्तियों से उनके प्रमाण मिल जाता है। तो उनको अनुभव जो प्राप्त है वो कैसे मिला उसके बारे में बात है कि उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया था। देशाटन का अर्थ होता है अलग अलग गांव, शहर, प्रदेश, उनकी यात्राएं करके। तो वे साधु संतों के कहते हैं संगति में वो ज़्यादा रहते थे, इसलिए यह सारा अनुभव उनको वहीं से प्राप्त है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखें देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी थी। बल्कि जैसे वो पहले पंक्ति थी ना कि आंखों देखी पर वो विश्वास करते थे। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव भी मिलता है। मतलब वे इन सब के संपर्क में आए थे। नाथ का मतलब अपने हिंदू धर्म में होते हैं नाथ, सिद्ध होते हैं जो आपके बौद्ध संप्रदाय होता है उसमें होते हैं, और सूफी संत ये भी मुस्लिम इनमें ही होते हैं। मुस्लिम में जो निर्गुणवादी होते हैं वो सूफी संत होते हैं। वे कर्मकांड और वेद विचार के भी विरोधी थे। मतलब वेदों में भी कुछ बातें उनको अच्छी नहीं लगती थी। कर्मकांड का मतलब होता है टोने टोटके आदि के द्वारा जो लोग एक अपना अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, तो उसके भी वो विरोधी थे। तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का वो समर्थन करते थे। मतलब कि इनके पक्षधर वो ज़्यादा थे। अब यहाँ पर इनके जो पद दिए हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति वो चराचर संसार में दिखाई। कैसे दिखाई कि चर और अचर, चराचर यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों में ही वो मानते हैं कि वो ईश्वर विद्यमान है, लेकिन उसका वो निराकार है, इसीलिए वो निर्गुण उसको मानते थे। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में
देखते हुए, अद्वैत यानी कि जो दिखाई नहीं देता, खुली आंखों से दिखाई न दे उसे कहते हैं अद्वैत। तो इस तरह से विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति वो उन्होंने दी है। अब इनका पहला पद देख लेते हैं। पहला पद है कि हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ने काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब वापिस पहली पंक्ति कि हम तो एक एक कर जाना, यानी कि कबीर है वो हिंदू और मुस्लिम इनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनमें जो बार बार जो वैमनस्य या उनमें जो आलोचनाएं हो रही थी, तो उसके जो इस अलगाव को ख़त्म करने के लिए वो अपने इस पद में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही है, मेरी नज़र में कि वो एक समान ही है, हम उनको अलग नहीं मानते क्योंकि दोनों ही ईश्वर के द्वारा रचित हैं। इसलिए कहा कि जो इनको दो कहेगा बल्कि अलग अलग मानेगा वो के नरक का वासी बनेगा, मतलब कि नरक उसको भोगना पड़ेगा क्योंकि वो उनको पहचान नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही ईश्वर के अंश हैं, दोनों ही एक समान है। इसलिए अब कैसे, तो वो बता रहे हैं कि एक ही पवन, एक ही प्रकार की वायु वो श्वास में लेते हैं, एक ही प्रकार का जल वो प्रयुक्त करते हैं, एक ही ज्योति समाना यानी कि एक ही सूर्य की रोशनी का वो प्रयोग करते हैं। फिर कहा कि एक एक खाक गड़े सब भांडे, यानी कि एक ही प्रकार की मिट्टी से बने हुए सारे शरीर हैं। भांडे का मतलब बर्तन होता है, तो जैसे एक कुम्हार होता है वो अपने एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तनों की रचना करता है, वैसे ही यहाँ पर हिंदू मुसलमान लेकिन सबको बनाया किसने, ईश्वर ने, यानी कि ब्रह्मा को इनका वो माना जाता है। इसलिए कहा कि वो ब्रह्मा क्या है, एक कुम्हार के समान है जिन्होंने इस ईश्वर की रचना की, लेकिन ये तो निराकार ईश्वर को मानते हैं इसलिए वो ब्रह्मा का नाम नहीं लेते। तो इस उदाहरण से समझा लिया कि जैसे एक कुम्हार अनेक प्रकार के बर्तन की रचना करता है, वैसे ईश्वर ने भी ये अनेक प्रकार के जो मनुष्यों की रचना कर ली। फिर कहा जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, यानी कि जैसे बढ़ई या सुथार जो होता है वो लकड़ी को काट सकता है लेकिन आग को नहीं काट सकता, तो जो कहते ना सरल होते हैं या फिर आसानी से जो काबू में किए जा सकें उन पर सब अपना अपना हक जताते हैं, जबकि आग उससे सब डरते हैं इसलिए दूर रहते हैं। इसीलिए कहा कि सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, यानी कि सब घटी, घटी का मतलब कि हर कण कण में या हर शरीर में, घट का मतलब वैसे होता है घड़ा, या शरीर को भी घड़े की संज्ञा दी जाती है। इसलिए कहा कि हर कण में या हर शरीर में वो ईश्वर ही विद्यमान है। अंतरी, अंतरी का मतलब होता है हृदय में, सबके हृदय में वो ईश्वर ही विद्यमान है। तो धरे स्वरूपे सोए, चाहे स्वरूप कैसा भी हो लेकिन है सब में ईश्वर ही। तो ईश्वर के ही ये सारे रूप हैं, उनकी ये रचना है। फिर कहा माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना, यानी कि इस संसार की माया को देखकर इस संसार में क्यों डूब जाता है, हे मनुष्य तू क्यों गर्व या घमंड कर रहा है, जबकि ये सब तेरा नहीं है। एक दिन ये सब यहीं रह जाएगा और तुम्हें इस संसार को छोड़कर जाना होगा। इसलिए कहा कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। अंत में वो यही बात कहते हैं कि कबीर है वो कह रहे हैं कि निर्भय होकर, यानी कि बिना डरे अपने ईश्वर की जो भक्ति है उसमें ध्यान रखना चाहिए, उनमें अपना मन लगाना चाहिए। आपस में जो मारकाट है या फिर आपस में जो हिंसा है उसमें विश्वास न करके जो मनुष्य धर्म है उसका पालन करना चाहिए। मतलब कि जो हम इस संसार में आए हैं, जो हमारा लक्ष्य है वो उसका पालन करें और इस तरह से सुखपूर्वक अपने इस जीवन को निभाएं। ये था आपके पहला पद। अगले पद के बारे में जो आपके अगला कालांश आएगा उसमें बात करेंगे। धन्यवाद।